हेलो गाइस, हेलो, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, केम छो, वेलकम टू अवर व्लॉग्स। तो आज मैं शुरुआत कर रहा हूँ व्लॉग्स की। और अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा शॉपिंग करने के लिए, और उसके पहले डॉक्टर के पास जाना है क्योंकि शिवानी के ईयर में जहाँ पे अपना ईयरिंग का होल होता है सिस्ट हो गई है, तो बहुत ज़्यादा पेन है। और इस साइड में ऐसे सर करके शिवानी सो भी नहीं पा रही थी, रात भर बहुत ज़्यादा परेशान हुई है। तो अभी हम जा रहे हैं कि एंटी स्पेशलिस्ट उससे अपॉइंटमेंट लिया है, पहले उनको दिखाएंगे। उन्होंने बोला कि हमारे ज़्यादा अपना ऐसे पेशेंट्स आ नहीं रहे हैं, घमापुर पे हैं वो, तो हमने सोचा पहले जाते। और वहाँ पे पहले भी शिवानी के कान में कुछ दिक्कत हुई थी, कान के बैक में, तो उसमें वहाँ पे उन्होंने चीरा लगाया था और 2 दिन में सही हो गया था। तो अभी फिर से हम लोग वहीं पे जा रहे हैं, देखते हैं आगे आके, वो चेक करेंगे, बताएंगे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, आगे होता है क्या, देखते हैं आगे आगे होता है क्या। और एक ब्रेकिंग न्यूज़ और है, आज से कल से जबलपुर में फिर से 8 बजे से मार्केट क्लोज होने लगा है। 8 साढ़े 8 के बीच में मार्केट क्लोज करना है, लेकिन रेस्टोरेंट्स और खाने पीने के लोग, बार, रेस्टोरेंट्स और चौपाटी वगैरह जो होती हैं और किराने की दुकान, ये सब खुली रहेंगी। और सारे ऑफिसेज वगैरह और जितनी भी शॉप्स हैं सब 8 बजे के बाद बंद करवा दी जाएंगी। ब्रेकिंग न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़। पूछता है जबलपुर क्यों हुआ ऐसा, क्यों ऐसा पूछता है जबलपुर, ऐसा क्यों किया। तो देखिए चांदनी जी आ गई हैं तैयार होके, मस्त अपना सामान बन के, अच्छा मॉडल वॉडल टोटा बन के क्यूट। पता है मैंने ना वही लगाई है, मैट नहीं है, तो मैं तुम्हें किस करूंगी तो तुम्हें लिप्स के मार्क नहीं है। चलिए चलते, गर्मी लग रही है यहाँ पे। तो आज जो मौसम है ना वो काफ़ी अच्छा है। लाइक बारिश हुई है पर ठंडक नहीं है, यहाँ गर्मी है, ठंडक नहीं हो रही। पता मैं फोकस भी अरे मास्क कार में होंगे ना। पड़ी पड़ी सड़ जाएगी, अपना निकल तक नहीं बाहर। ये गए थे, देखे क्यों नहीं आए? क्या चावल अभी लिए होंगे? नहीं यार, भूल गए क्या? हाँ, कोई नहीं है घर में, अगर चोरी करना चाहते हैं तो आ सकते हैं। एक्चुअली मैं पीछे वाले रूम में, तो पीछे आए मम्मी पापा। तो कल के बाद मैं आज आई हूँ और मैं कुछ सामान लेके आई थी और ये वाला काम करा के आई थी। तो ये देखिए, मुझे यहाँ पे जो ड्रेनेज होती है ना वो ये, मतलब जो भी इसके अंदर मटेरियल था, तो जो भी मटेरियल था उसकी ड्रेनेज हुई है। तो थ्रू सीरेंज करते हैं वो, और पता है क्या होता है, उससे काफ़ी राहत मिल जाती है। आपके जो अंदर भरे हुए मटेरियल्स रहते हैं ना, क्या होता है, अंदर भरे मटेरियल्स रहते हैं ना, उसके कारण आपको पेन होता है। लाइक अगर आपको कुछ भी हुआ है, जब आपको पिंपल भी होता है, तो जब वो एक कंडीशन में पहुंच जाता है उस टाइम वो काफ़ी दुखता है। तो ये भी बहुत ज़्यादा मतलब पेन कर रहा था, मैंने उन्हें दिखाया है। और क्या होता है, इसे मैं पिंपल नहीं, इसे मैं सिस्ट बोलती हूँ, और वो भी इसे सिस्ट बोलते हैं, क्योंकि जो पिंपल होता है वो आपको दिखता है कि हाँ यहाँ पिंपल हुआ है, रेड कलर का या पिंक कलर का, किसी भी कलर का पिंपल हुआ है, वो आपको आपकी स्किन के ऊपर एक उभार दिखता है। बट ये जो था ना, ये वाला, ये जैसे ये वाला एरिया था, ये पूरा गार्ड टाइप की थी, ठीक है। तो ऐसी वाली चीज़ों में ड्रेनेज काफ़ी मुश्किल होती है। तो 2-3 साल पहले मुझे किसी एक कान में, मेरे को याद नहीं एग्जैक्टली, पीछे यहाँ पे हुआ था। तो इट इज़ वेरी नॉर्मल, आपको आपके कान के पीछे या कहीं पे ऑयल सिक्रीशन हो जाता है, उसके कारण ये सिस्ट और ये बन जाती है। अगर आप इसको ट्रीट नहीं कराते हो तो ये बहुत पेनफुल रहती है, और कभी कभी मामला बिगड़ भी जाता है। तो मेरा एक बार मामला बिगड़ गया था, तब उनने किया था, फिर वो जाके ठीक हुआ। तो अभी काफ़ी राहत है। कल मैं सो पाई, पेन किलर पे हूँ मैं, और क्या क्या पे नहीं हूँ। तो आपको एक बहुत ही अजीब सी बात बताती हूँ, मेरी लाइफ में ना लोचे लफड़े, अलग अलग तरह की एक्सपीरियंसेस सब चल रहे। मेरे को लग रहा है कि यही महीना है जिसमें मुझे सारे एक्सपीरियंसेस होने वाले हैं, कि कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। और क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हो तो मैं शेयर करती हूँ, क्योंकि ऑल ऑफ द सडन अगर मैं ऐसे आऊँगी तो बहुत लोग बोलेंगे आपने एक कान में ईयरिंग पहनी है, इट्स लुकिंग लाइक अ ईयरिंग, ठीक है ना। तो कोई बोलेगा आपने एक कान में ईयरिंग पहनी है और दूसरे कान में ईयरिंग कहाँ है। तो ये हुआ है।
ये हुआ है। और मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ, और चीज़ को लाने के पीछे का रीज़न भी दिखाती हूँ। उसके बाद मैं आपको राशन दिखाती हूँ। तो मैं राशन की शॉपिंग करके आई थी और मैंने आके जो सामान था वो पूरा निकाल दिया। उसमें सैनिटाइज़र छिड़क के मैंने उसे 24 घंटे हो गए होंगे, क्योंकि क्या है, मैंने व्लॉगिंग नहीं करी, मैं पेन किलर पे थी और मेरे साथ एक और प्रॉब्लम भी हुई है साथ में, जो कि प्रॉब्लम नहीं है, बट ऐसे टाइम पे हो जाती है यार। कभी कभी दिमाग ऐसा ख़राब होता है ना कि लगता है कि बस बहुत हुआ। हमें सब जो ये बोलती बस बहुत हुआ, अब मेरे को नेक्स्ट डे कुछ और नहीं देखना है। तो मैं ना ये लेके आई हूँ, ये है M2 टोन सिरप। तो ये जो सिरप है, ये बहुत सारे लोग मुझसे कह रहे थे, आई थिंक मेरे को बहुत लोगों ने बोला है M2 सिरप का। और एक हिमालय का ईव केयर, आई डोंट नो उसका नाम, उसकी टैबलेट्स भी आती है और उसकी सिरप भी आती है। तो मेरे पास एक और सिरप रखा हुआ है और वो मैं आपको एक बार ला के दिखाती हूँ। ये एक और सिरप है, ये है रूप मंत्रा का सिरप, ठीक है। अब क्या प्रॉब्लम है, मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, मुझे सिरप पीना बिल्कुल पसंद नहीं है। वेट मैं बैठ जाती हूँ। हाँ, तो मुझे ना सिरप पीना बिल्कुल नहीं पसंद है। एक्चुअली में क्या होता है, जब मुझे सर्दी खांसी भी होती है तो मुझे लगता है कि मुझे टैबलेट मिल जाए, मुझे जितनी टैबलेट्स देनी है मैं टैबलेट्स को खा लूँगी, पर कोई भी चीज़ मुझे पीनी होती ना, वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। मुझे टेस्ट नहीं पसंद होते हैं सिरप के। तो ये वाला आके रखा था, ये आई थिंक 1 साल हो गया होगा। इसकी एक्सपायरी डेट है सितंबर 2021। ये है रूप मंत्रा का आयुर्वेदिक ब्लड प्यूरिफायर, त्वचा संबंधित विकारों की रोकथाम के लिए सहायक। ये मैंने कभी नहीं खोला, और क्योंकि मैंने खोला नहीं है तो मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है, और मैं इसे खोलूंगी भी नहीं क्योंकि मुझे सिरप पसंद ही नहीं है। और एक टाइम ऐसा आएगा जब मैं इसे अलग कर दूंगी। तो मुझे कंपनी ने ही भेजा था, मैं खुद होती तो मैं लाती भी नहीं, मुझे सिरप बिल्कुल नहीं पसंद है। बट ये वाला सिरप जो है, कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। आई थिंक जिन ने मुझे लिख के भेजा था वो एक बार कॉमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा कि आपने मुझे बोला था। तो इसके लिए लोगों ने बोला था कि आप ये लेके देखिए, और इससे बहुत सारी प्रॉब्लम जो होती है वो सॉल्व होती है। इवन ये मैंने सुना है कि कुछ लोगों ने मुझसे ये बोला कि आप लेके देखो, कंसीविंग में भी आपको थोड़ा हेल्पफुल रहता है। मुझे बिल्कुल नहीं पता है। तो क्या हुआ, कल मैं गई थी इसके लिए। तो जब मैं इसके लिए गई, आप लोग इमेजिन नहीं करेंगे, मेरे लिए कल एक बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस था। और आई थिंक सबकी लाइफ में एक एक्सपीरियंस ऐसा आता है, वो भी उनके फर्स्ट, जब वो अपनी साइकिल एक्सपेक्ट करते हैं एट दैट टाइम उनके लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है, वो बुरा होता है कि हाँ यार पता नहीं था। अब क्या हुआ, जैसे उनने मेरे इसमें सीरेंज डाली इसको ड्रेन करने के लिए, उस टाइम मुझे लगा कि यार समथिंग हैपेंड, मतलब कुछ हुआ है मेरे साथ। लाइक आपको एक फीलिंग आ जाती है ना, तो मुझे लगा यार कुछ हुआ है, लाइक डाउन देयर समथिंग, कुछ हुआ है। तो मैं थोड़ा डर गई। अब वो कर रही थी जब, तो मुझे लगा यार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, मे बी आज मेरे लिए बहुत ही एम्बैरेसिंग मोमेंट हो। और सबसे बड़ी बात ये थी कि दिस इज नॉट द एक्सपेक्टेड डेट, साइकिल डेट। क्योंकि क्या हुआ था, अगर मैं अपने पुराने कैलेंडर के हिसाब से चलती, जो कि जब गणेश जी गए थे उस टाइम मैंने वो खाया था, तो मेरी जो डेट का टाइम था वो ये पड़ रहा था जो कल हुआ है, ठीक है। बट अब क्योंकि मैंने दवाई खा ली थी तो ऑटोमेटिकली वो सितंबर में शिफ्ट हो गया था। इट्स अराउंड 3 या 4 सितंबर। मैंने डेट भी फीड नहीं करी थी, मेरे को लगा यार डेट फीड नहीं करते अभी, क्योंकि एक बार थोड़ा सा मैं 2-3 महीने वेट करती हूँ, उसके बाद जो भी डेट रहेगी वो फीड करूंगी। तो 2-3 सितंबर तक की डेट थी मेरी अभी की, ठीक है। और आज है 21 सितंबर और कल था 20, तो 17 डेज के अंदर नोबडी एक्सपेक्ट, जबकि मैंने आपको बोला था 1 डे था वो जो मेरा 3 सितंबर को, और आफ्टर 4 डेज ओव्यूलेशन डेट थी। तो अगर उस तरह से कैलकुलेट किया जाए तो भी पता नहीं यार क्या हुआ है मेरे साथ। तो कुछ हुआ। उसके बाद मैंने राजा को बोला, क्योंकि वो हॉस्पिटल जो है वो घर से दूर है, मैंने राजा को बोला यार कुछ हुआ है, एक काम करती हूँ वॉशरूम जाती हूँ। और फिर मैंने वहीं से जो नैपकिन है वो ली, लाइक सैनिटरी नैपकिन थी वो वहां से ली मैंने। सोच रही कि हम लोग अवॉइड करेंगे लाइक टचिंग ये सब डोर्स और वो सब, और मैं गई और साइकिल स्टार्ट हो गई। पता नहीं मुझे सीरीन, मेरे को लगा मेरे को कुछ इफेक्ट हुआ, लाइक सीरीज डाली ना, तो आप सुन भी करा सकते हो और सुन नहीं भी करा सकते हो। तो क्या होता है, वो सुन नहीं किया था उन्होंने पहले, मेरा फटाफट निकाल दी थी। तो पेन होता है पर इतना नहीं, तो मेरे को लगा पेन के कारण मे भी मेरी बॉडी इतनी गंदी तरह से रिएक्ट करी। और फिर मैं गई हूँ और फिर मैं आके इतने अच्छे से अपने आप को नहलाया है मैंने। इसकी स्मेल इतनी बुरी नहीं है, पर बबल गम की स्मेल आ रही है इसमें। तो सामान को 24 घंटे हो गए हैं सैनिटाइज करके रखे हुए। अब जो सामान है वो रखती हूँ मैं ले जाकर।
तो मैं ये काजल लेके आई मैं ये काजल लेके आया हूँ। ये है हिमालय का। ये है हिमालय का काजल आइडिया। इससे पहले मैं आपको राशन दिखाऊं, उससे पहले मैं आपको काजल दिखा रही हूँ। इससे पहले मैं आपको राशन दिखाऊं, उससे पहले मैं काजल दिखाया। सिर्फ 50 रुपए का है। सिर्फ 50 रुपए। ये मुझे फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं। ये मुझे फ्रस्ट्रेट कर रही है दिल से, इसलिए अब मैं इनको फ्रस्ट्रेट कर रहा हूँ। करोगी अब? हाँ करूँगी। बड़ी बेकार हो। बड़ी बेकार हो। क्या यार, चीटिंग मत करो। क्या यार, चीटिंग मत करो यार। बहुत दिनों बाद मैं काजल लगा रही हूँ। बहुत दिनों बाद काजल लगा रहा हूँ। घुसेड़ लिया रे आँख के अंदर। शिट। डू यू वांट? लगा तो नहीं? एक आई इंजरी भी चाहिए क्या ईयर के पास? ईयर के। चलो माफ किया जाओ। तो ये वाला मैं लेके आई हूँ। एक्चुअली मुझे यहाँ पे लटका हुआ था, मेरे को लगा यार लगाने में क्या अंतर है। ये देखिए, मतलब कई बार सस्ती चीजें भी लेनी चाहिए। नॉर्मल काजल सबके पास रहते हैं, लंबे वाले काजल आते हैं पेंसिल वाले, बट ये वाला मेरे को लगा यार लेके देखते। फर्स्ट टाइम है हिमालय का काजल। तो अब मैं आप लोगों को जो राशन है वो दिखाती हूँ। लेट्स सी, लेट्स गो। तो इस बार क्या है, इस बार का जो राशन है, मैं थोड़ा ऐसे बैठी हूँ। तो इस बार का जो राशन है ना वो मैं थोड़ा अच्छा राशन लेके आई हूँ। जो राशन अच्छा होता है, मतलब पहले हम लोग में चिप्स वगैरह बहुत मिलते थे, इस बार भी हैं क्योंकि कभी कभी मन करता है। तो वो वाला एरिया को खाली लग रहा होगा और साथ में थोड़ा गंदा भी है। एक्चुअली में क्या है, आलू प्याज जो मैंने अभी फैन की आवाज़ आ रही है आप लोगों को, फैन में रखे हुए हैं क्योंकि जो प्याज थी ना वो गीली हो गई थी। तो मैंने क्या किया था, आलू डाले धोने के लिए और उसके अंदर प्याज भी डाल के रखी थी उसमें, तो प्याज भी गीली हो गई। तो प्याज जो फैन में सुखाने के लिए रखी हुई, तो वो एरिया खाली लग रहा है। खैर अब मैं आपको जो सामान है वो दिखाती हूँ। तो इस बार मैंने दाल, बहुत सारी दालें जो है वो लेके आई हूँ। ये है मिक्स दाल, क्योंकि मैं अभी जो डाइट है वो अपनी कंट्रोल कर रही हूँ। और आप लोगों को असर थोड़ा बहुत दिख रहा होगा, ज़्यादा दिख रहा है कम दिख रहा है मुझे नहीं मालूम, पर थोड़ा बहुत दिख रहा होगा क्योंकि मैंने वॉक करना शुरू किया है। क्योंकि अभी मैं योगा वगैरह नहीं कर पाऊंगी, वीक 2 दिन के दिन रहे हैं तो योगा वगैरह नहीं कर पाऊंगी। तो वॉक जो है वो 20 मिनट्स की मैं लंच और डिनर के बाद इस एंडिंग से उस एंडिंग तक ले ही रही हूँ। बिकॉज ज़रूरत मुझे लगा कि यार थोड़ा सा वेट मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि खा खा के ना मोटे हो गए हैं बहुत ज़्यादा हम लोग। और अभी 17 अक्टूबर से फिर त्यौहार वगैरह शुरू होंगे, तो फिर ऐसा रहता है कि मीठा जो है वो मैंने बिल्कुल बंद कर दिया है। टोटल कट डाउन है, मतलब चीनी भी जो है मैं जो चाय भी पी रही हूँ वो बिना शक्कर की है। चॉकलेट्स बंद, कोल्ड ड्रिंक्स बंद, जूस बंद, सब बंद। तो अगर मुझे मीठा खाना होता है तो मैं फ्रूट्स खा लेती हूँ, मैंने सब कुछ बंद कर दिया। तो ये है मिक्स दाल, अब मैं आपको दिखाती हूँ मिक्स दाल। ये है मिक्स दाल, ये है चने, सुबह चने खाइए बड़े अच्छे रहते हैं खून के लिए। ये है लाल राजमा, ये है छोले, जैसे मन करता है छोले वोले खाने का तो रखे रहने चाहिए, कभी कोई मेहमान भी आ सकते हैं जो कि आते नहीं हैं। फिर ये है वाइट राजमा, तो मैं रेड और वाइट दोनों लाई हूँ क्योंकि मुझे ना मखनी दाल बनाने का बड़ा मन था। और मखनी दाल के लिए उड़ा जाती है साबुत, मैं लेके तो आई हूँ, मुझे देखना। ये है मखनी दाल के लिए मटेरियल, कभी संडे मंडे को मन हुआ तो रोटी के साथ बन जाएगी दाल। तो ये है लाल राजमा, और ये उसके लिए सफ़ेद राजमा जो है ना वो जल्दी कुक हो जाता है और वाइट राजमा अच्छा बनता है रेड से, मेरा एक्सपीरियंस है। ठीक है, उसके बाद ये मूंग दाल लाई हूँ मैं, इसे मैं दलिए में और मूंग दाल की खिचड़ी अच्छी रहती है। इस बार मैं चावल नहीं लेके आई हूँ क्योंकि चावल भी जो थे वो मैं बता रही बहुत टाइम से चल रहे, 2-3 महीने से चल ही रहे हो, 5 चावल स्टिल इतने रखे हुए हैं। तो चावल हम लोग बहुत रेयर खाते हैं। उसके बाद ये 2 पैकेट शुगर लेके आई हूँ, और ये है मधुर की। तो पहले मैं 3-4 किलो लेके आती थी, इस बार कम कर दी क्योंकि अब जो शुगर है वो राजा ही दूध में ले रहे हैं बस। उसके बाद ये है सूजी, ये है बाजरे का आटा, मुझे मिल गया, ये है 50 रुपये किलो बाजरे का आटा, 1 किलो ले आई हूँ मैं अपने लिए। और ये है मैदा 1 किलो, ठीक है। ये है नमक, ये है धुली उड़द। तो मैंने दालें बहुत खरीदी है, मसूर की जो दाल रखी है ब्लैक वाली वो रखी हुई थी, अरहर की दाल रखी हुई थी तो मैं लेके नहीं आई।
उसके बाद ये है साबूदाना। ये सब कुक करने वाली चीजें हैं, जैसे कभी मन कर रहा है तो उसके लिए। ये है सोयाबीन, मुझे सोयाबीन चंक्स बहुत पसंद है, तो ये सोया चंक है, सॉरी सोयाबीन अलग होता है। सोयाबीन राजमे टाइप के रहता है पर व्हाइट कलर का आता है। ये सोयाबीन से बने हुए चंक है, मतलब सोया चंक है, आई थिंक राइट बोल रही हूँ, ठीक है। उसके बाद ये मैं पेन लेके आई हूँ, कपड़े उड़े नहीं, दूसरों की छतों पे ना जाए। फिर ये है गार्बेज बैग, क्योंकि यहाँ पे कचड़े वाली गाड़ी आती है, तो गार्बेज बैग में पूरा कचड़ा हर दिन का रैप करके उन्हें देना पड़ता है। फिर ये है बेसन, ठीक है। राजा बॉर्नवीटा पीते हो तो घर में बॉर्नवीटा आता ही आता है। उसके बाद ना मैं लंच पैक करती हूँ राजा का, तो मुझे लगा कि ना राजा को थोड़ा सा वैरायटी में कुछ चिप्स वगैरह देने हो मुझे, क्योंकि एक बार क्या होता है बाहर जैसे ऑफिस के अंदर है, तो ये चिप्स वगैरह मैं लेके आई हूँ। अच्छे कलरफुल चिप्स है, मेरे को लगा एक बार ला के देते, फर्स्ट टाइम है ये, ठीक है। और उसके बाद हाँ ये चना दाल लाई हूँ। मुझे चना दाल मैं तड़के में यूज़ करती हूँ, या लौकी और चने की दाल बनती है, आय हाय खा के देखिएगा, बहुत ही अच्छी लौकी चने की दाल बनती है। उसके बाद ये है पास्ता, मैगी लाए हैं, पास्ता लेके आए हैं, क्योंकि पास्ता कभी संडे उठ रहे हैं ना और कभी कुछ खाने का मन है अलग, तो उसके लिए तो मैगी इसलिए लेके आई क्योंकि मैगी वाली डाइट बहुत खराब रहती है। उसके बाद मैं ये पापड़ लाई हूँ हल्दीराम के पंजाबी पापड़, ये फर्स्ट टाइम ट्राई करेंगे, पंजाबी मतलब थोड़ा मसालेदार हुआ। इसके बाद एक साबूदाने के लिए लेके आए हैं, क्योंकि लंच में ना ये सब चीज़ें अच्छी लगती है, जैसे राजा टिफिन के लिए, राजा के स्पेशली टिफिन के लिए। उसके बाद ये पतंजलि का बार लेके आई हूँ। ये है इनो, लाइक मुझे ढोकला बनाना है या कभी किसी को गैस हो जाती है तो उसके लिए सही है ये। एक है लेमन फ्लेवर और एक है प्लेन सॉल्टेड। ये है रेजर, राजा की शेविंग मैं घर पे करती हूँ, तो अभी मुझे फिलहाल ये ला के रखती हूँ। एक रेजर खरीद लो, फिर आप जो ब्लेड है वो फिट करते रहिए, तो हर शेव में मैं नया ब्लेड फिट करती हूँ, तो वो ये है। इस बार मैं मेथी दाना भी लाई, मेरे घर में इतने सालों से मेथी दाना नहीं आया, तो मेथी दाना लेके आई हूँ। एक ये छन्नी लेके आई हूँ, चाय छानने वाली। छन्नियाँ बहुत खराब होती हैं घर में, क्योंकि ना ये वाली छन्नी अच्छी रहती है, और इससे ना ये क्या बोलते हैं जब आप इसे लगातार यूज़ करते हैं तो फिर वो लोहा निकल जाता है, वो आपके हाथ को काट दे, तो सेफ के आप नहीं ला के वो यूज़ करना शुरू करें। फिर एक टाइट का बार लाई हूँ, लाइक कुछ छोटे मोटे कपड़े मैं बाथरूम में वॉशरूम में साफ करती हूँ, लाइक ब्लैक कलर के कपड़े होते हैं, जो नए कपड़े होते हैं वो मैं हाथ से धोती हूँ, और बाकी सारे मैं मशीन वॉश में, तो उसके लिए टाइट बार। उसके बाद ये कभी संडे वनडे को हम कोई वेब सीरीज चला रहे हैं तो उसके लिए पॉपकॉर्न, और ये है माचिस, बहुत ज़रूरत होती है इसकी। ये है लेस टमाटो, मुझे टमाटो फ्लेवर बहुत गंदा लगता है। ये है राजा के ये लेस, ये सही नहीं है बट कुरकुरे ना मुझे पसंद है, मुझे बचपन से पसंद है कुरकुरे, तो कुरकुरे जो है ना नहीं खाने चाहिए, बिल्कुल नहीं खाने चाहिए, बट ये 2 पैकेट मैं ला के रखती हूँ, कभी मेरे को कई बार क्रेविंग होती है कभी कभी, तो उसके लिए। कहने को ये 1-2 दिन में ख़त्म हो जाए, कहने को ये 15-20 दिन चल जाए। उसके बाद ये स्प्रे मिंट लेके आए हैं, उसका ये पास्ता ही है। फिर ये ईयरबड्स, कपूर, और ये कैची, एक्स्ट्रा कैची लेके आ गए। और ये जो है ये है हाजमोला, इसके 2 डब्बे हैं, एक खोल लिया है मैंने। तो हाजमोला खाने के बाद मुझे चाहिए ही चाहिए, हम दोनों को हैबिट है हाजमोला खाने की। तो ये इमली है, अनारदाना जो है वो खोल दिए। इमली मैं खाती हूँ पर अनारदाना मुझे बहुत पसंद है वो। तो इतना सामान जो है वो लेके आए हैं। तो आप देखेंगे दालों का तो मैं भरमार लेके आई हूँ, दाल मैं बहुत सारी लेके आई हूँ। मेरे दालें जो थी, मेरे को लगा इस बार मैं कुछ लाऊं ना लाऊं, बट दाल लाऊंगी, क्योंकि एज अ वेजिटेरियन, अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपको प्रोटीन में बहुत गलत ढंग से बैठी हूँ, मेरे को थोड़ा कंफर्टेबल ऐसे ही लग रहा है। तो अगर आप एक वेजिटेरियन हो तो आपको प्रोटीन जो है दालों से मिलता है, तो दाल जो है आप जितनी खा सकते हैं। आई थिंक आपके लंच में 1 दाल होनी चाहिए। और मसूर की मेरे पास रखी है, मैं बहुत सारी दालें रखी हुई हैं, बट ये वाली दालें खत्म हो गई थी मेरी, तो चलिए मैंने लगा लेती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ ये सब मैं फ्रीजर में रख देती हूँ, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ ने बोला था जो सामान लेके आता है वो खुल रहा है तो डब्बे में डाल दो, अदरवाइज इसे अभी फ्रीजर में डाल दो, क्योंकि बरसात का टाइम है ना, बहुत चांसेस है
कि आप डब्बे में खोल के रखें और वो ख़राब हो जाए। तो अभी मैं खोलूँगी कुछ नहीं, मैं डायरेक्ट जो है इन्हें अपनी एक और फ्रिज है तो काम आ जाएगा वो, तो उसमें लगा देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया है ये पूरा सामान, दाल, राजमा, चने वगैरह, और ये चावल का आटा, बेसन, सूजी और बाजरे का आटा, ये भी मैंने यहाँ पे लगा दिया है। और ये जो है ये है काली किशमिश, इसे ही मैं फ्रिज में रखती हूँ। तो ये काली किशमिश है जो कि मैं डेली भिगोती हूँ, ये मेरी काली किशमिश है। और ये मेरा ना डब्बा सेक्शन है, तो ये वाला यहाँ पे लगा दिया है।